वो दीपेश को लेकर क्यों जाता? वो दूसरे की औलाद है, वो क्यों लेकर जाता? वो सिर्फ दीपेश को अपना जरिया बनाया है ताकि उसके बीवी बच्चे वापस आ सके, इसी जरिए बस। और वो बच्चे को नुकसान नहीं करेगा, बस उसके बीवी बच्चे अच्छा, आ आप लोगों जाए। को भरोसा है कि दीपेश के साथ वो वो नुकसान नहीं? कुछ नहीं करेगा दीपेश को, बस उसके बीवी बच्चे आ जाएं, वो कुछ नहीं करेगा। वो लाकर अब फिर अपने घर 1 महीना भी घर पर नहीं रही, फिर यहाँ भाग के आई। यहाँ से इसकी माँ भगा दी। हाँ, जो कि वो पहले ही से वो हरामी है। अच्छा, जो सुमन है इसका चरित्र मतलब पहले हाँ, से सही पहले नहीं से था। हरामी है। आज उसका नुकसान जो है दीपेश पा रहा है। हाँ, दीपेश पर वो ही नुकसान पहुँचा रही है जी। और कोई गुनहगार नहीं है। उसका जो लेके गया वो भी गुनहगार नहीं है, वो अपने बीवी बच्चे के लिए तड़प रहा। इसके वजह से उसको ले गया कि इसको ले जाऊंगा तो ये मेरे बीवी बच्चे को ला करके दे देंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी जिगर संडी ग्राम सभा में है और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। एक मासूम बच्चा जिसका नाम दीपेश है, 8 साल का है और उसका फुफ्फा ही इस घर से लेकर के फरार हो जाता है। आप जो ये घर देख रहे हैं, इस घर से जो है फरार हो जाता है। और यहाँ पर आने के बाद मामला ये सामने आता है कि जो बच्चे की बुआ है, दीपेश की बुआ, वो अपने बच्चों को लेकर के फरार हो जाती हैं और इसके बाद दीपेश का फुफ्फा यहाँ से आता है और दीपेश का जो है अपहरण या किडनैप कर लेता है। आइए देखिए, गांव के लोग हैं, इस दुख की घड़ी में लोग भी आए हैं क्योंकि इन लोगों को भी दुख है कि वो 8 साल का मासूम बच्चा किस दशा में होगा। इस गांव का बच्चा गया है और गलती कोई और किया है और सजा वो मासूम बच्चा भुगत रहा है। कैसे क्या हुआ कुछ बताएंगे आप? यहाँ जिस दिन ये लड़की भागी उस दिन तो हम थे नहीं। अच्छा, जो सुमन थी। हाँ, हम गए थे दवा लेने मऊ। जब आए वहाँ से तो पता चला कि नहीं, दामाद पोता के लेके भाग गया। तो ये लड़की आई थी वहाँ से, ये जो जेठान लगेंगी, अच्छा, ये बुलाई थी। अच्छा, उस लड़की को यहाँ। अच्छा, सुमन को। हाँ, यहाँ बुलाई तो उसका दामाद स्टेशन पर ढूंढने गया। अच्छा, तो वहाँ मिला नहीं। ये बोली कि बस से आना, ट्रेन से मत आना, नहीं तो ट्रेन से ढूंढ लेगा। अच्छा, अच्छा, अपनी बच्ची को बोली। हाँ, तो वो बस से आई। अच्छा, सुमन। हाँ, तो फिर आजमगढ़ से यहाँ ऑटो से आई। यहाँ 1 हफ्ता रही। दामाद आया, बोला कि चलो घर। अच्छा। वो बोली तेरे पास नहीं जाएंगे। इसकी माँ बोली तेरे पास मेरी बेटी नहीं जाएगी। फिर इसके बाद उसको दामाद को बोली कि तुम घर जाओ 10 दिन में आना, 10 दिन में आना तो मेरी बेटी जाएगी। अच्छा, अच्छा। 10 दिन हो गया, ये गई नहीं। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद दामाद आया। फिर वो दामाद जब वहाँ से गाड़ी पकड़ा तो इसके दोनों माँ बेटी से बोला कि मैं आ रहा हूँ। 10 दिन हुआ, आई नहीं। ये क्या करी कि उसको कपड़े लत्ते भर भर के पंडितान के पीछे से भगा दी सुमन को। ये उसकी माँ भगा दी। वो गई जहानागंज अपने मौसी के घर। उसके मौसी वहाँ से किसी से मंगा ली अपने घर, कादीपुर से। अच्छा, अच्छा। उसके घर गई। फिर वो दामाद यहाँ आया कादीपुर। रात हो गया, कादीपुर से फोन करा, बोला कि उसके बहू को किसी को भेज दो मेरे को, मैं यहाँ तक आया हूँ। रात हो गया, कोई नहीं आएगा तो मैं रोड पर सो जाऊँगा, नहीं तो मिठाई के दुकान पर सो जाऊँगा। तो इसका दीपक का पापा सुन रहे थे, ये बात कर रही थी। वो यहाँ से गाड़ी उठाया गया, ले आया दामाद को। फिर दामाद यहाँ आया। ये जिस दिन गाड़ी पकड़ा उसी दिन ये फरार कर दी बेटी को, सुमन को। हाँ। फिर उसका जो ससुर दामाद दोनों गए खोजने, जहानागंज सड़वाने। वहाँ गई तो वहाँ मिल गई। अच्छा। तो दामाद बोला कि ससुर जी इसको ले चलते हैं। वो बोले भरोसा रखो, अभी ले चलते हैं। तो उससे बोला बेटी चल, तो वो बोली कि मैं आज नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा। तो वो बोले दामाद को चलो घर चलते हैं, ये कहीं नहीं जाएगी, भरोसा रखो। सुबह आएंगे हम भी कपड़े उपड़े लेके, फिर अपने तुम्हारे साथ ही टावर लेके चलेंगे। जब यहाँ से सुबह गए कपड़ा उपड़ा लेके, तो उसकी मौसी वहाँ से भगा दी सुमन को। हाँ, सुमन को वो भगा दी। फिर दामाद यहाँ 2 दिन घुमा फिरा। ये खाना भी खाने नहीं देती थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, इसकी बहू जब खाना सबको परोसती थी उसको भी देती थी, तो ये गाली देती थी। अच्छा, उसको अच्छा। भगाती थी। अच्छा, दामाद को। हाँ, तो ये 2-3 दिन घूम फिर के रहा। फिर पता नहीं कैसे, हम तो दवा के उस दिन चले गए थे, अब कैसे उसको ले गया दुकान पर
और वो लेके चला गया। बोला कि जब तक हमारे बीवी बच्चे, हमारे 2 बच्चे हमारे बीवी नहीं देगा तब तक मैं हमारा बच्चे नहीं दूँगा। तब तक नहीं दूंगा। वो अपने बच्चे और पत्नी अगर को मांग रहे हैं। हाँ अपना मेरा बच्चा दो और मेरी बीवी को सामने करो, मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर लेके आऊँगा। तो इसमें तो अगर देखा जाए तो सुमन की ही गलती दिख रही है। अगर सुमन नहीं गायब होती तो आज इनका बच्चा तो नहीं इसकी जाता। माँ गायब करी ना, माँ गायब करी। माँ को रोकना चाहिए कि तुम यहीं रहो, जब दामाद आ रहा है तो दामाद के साथ जाना। जब तुम्हें भगाना था तो वहाँ शादी क्यों करी? बिल्कुल सही बात है। सबका बेइज्जती हो रहा कि नहीं हो रहा? पूरे गांव की बेइज्जती हो रही बेइज्जती हो रहा। और उसका एक ही बच्चा है। अच्छा, दीपेश एक ही बच्चा इसके बहू को एक ही बच्चा है, 2 बेटी है। तो वो बच्चा इतना बड़ा है, उसको लेके चल गया। वो इतना रोती है, जिसके एक बच्चा रहेगा, एक औलाद रहेगा, उसका मन दिल पर क्या गुजरेगा? उसका माँ बाप उठा के ले गए तो बोतल चढ़वाए अपने घर। जी। ये बना बना के चौपाती अपना मजे ले रहे, वो नखड़े बना बना के गवाही दे रही। हम यही कहेंगे, जो सच कहूँगा। जी बिल्कुल जो है, देखिए यहाँ के गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। कम से कम जो सच्चाई है उसको बता रहे हैं, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि दीपेश की जिंदगी का सवाल है। जैसे तुम्हारा कलेजा तड़प रहा है अपने बच्चों के लिए, वैसे तो उसका भी तड़प रहा है। बिल्कुल। उसके न देवरानी, न जेठानी, न सास, न ससुर, सब अलग है। ये दोनों मियाँ बीबी वहाँ रहते थे। और सारी गलती इसकी माँ की है, बाप का नहीं है, माँ की है। अच्छा, कुछ पता चला कि सुमन किसी के साथ प्रेमी के वो साथ फरार इसकी हो माँ गई? को पता होगा, हमको नहीं भैया। हाँ, इतना इसकी माँ। यानी कि सुमन का फरार होना ही इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है। अगर ये सुमन आ जाती तो इनका जो है पोता हाँ, उड़ा वो करके बोल रहा बार बार कि हमारा दो, अपना लो, हमारा ले आओ, वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ, मैं जहाँ भी रहूंगा तुम्हारा बच्चे तुम्हारे घर पर लेके आऊंगा, समाज के बीच में दे दूंगा। ऐसे वो बोलता हाँ, है। ऐसे बोलता है। हाँ, ऐसे बार बार वो बोलता है, हमारा बच्चे बीवी दो, अब मैं तुम्हारा कहीं भी रहूंगा, तुम्हारे घर दरवाजे पर लेके आऊंगा। अच्छा, जो बातें बता रहे हैं सब चीजें सही हैं। सही इसमें सुमन की ही गलती है। अगर सुमन न भागी होती तो दीपेश आज गायब नहीं होता घर से। नहीं। और अब बस आ जाए घरे तो तैयार जाओ, लड़का लिया के दे दे। अब भी अगर सुमन आई जाए। हाँ, अभी सब सुमन आ जाते। वो तो ये बोलता है तुम्हें रहना है हमारे पास तो रहो, अभी से जिंदगी सुधार लो। अगर नहीं रहना है तो जो हमारे लेकर गई हो वो हमारा दे दो, आय अपना ले लो। अच्छा, क्या उसका गहना होना भी लेके भगी है वो क्या? वो लेके आई होगी ना। अब मैं थोड़ी देखी हूँ गहना अच्छा, पैसे। मतलब उसका कहना है। उसका आदमी का कहना है कि मेरा गहना, मेरा पैसे, मेरा बच्चे दे दो। तुम चाहे अगर नहीं रहना तो कहीं भी जाओ, अच्छा, लेकिन गांवपुर के समाज के सामने लिखा पढ़ी करवा लो। अच्छा, ऐसे वो बोलता हाँ, है। ऐसे बोलता है। हाँ, यानी सब मिला जुला करके इसके दामाद की नहीं गलती, गलती सुमन की। हाँ, इसमें मतलब सुमन की ही गलती सुमन की गलती है सर। ये देखिए, पूरे गांव के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि सुमन अगर आज फरार न होती तो इस तरीके की वारदात नहीं होती। वो अपने बच्चों की मांग कर रहा है और घर से जो है मतलब कि सामान वहाँ जो लाए हो सामान की भी मांग कर रहा है, जो हमारा सामान है। मांग कर जो दिए वो मेरा दे दे, तब बच्चे को दे दे। जी यही बोल रहा है। जी बिल्कुल जो है, देखिए गांव के लोग हैं, गांव के लोगों में भी आंसू है, क्योंकि वो 8 साल का मासूम बच्चा जो सजा पा रहा है इसकी। जिसको भैया एक बच्चा है, एक औलाद है, जिससे उसका पीढ़ी चल लेगी, जी उस परिवार उसका बच्चे खो जाएगा जी तो उसके पर क्या बीतेगा? जी तो वो उसका बच्चे हमारा बच्चा। जी हम लोग कलेजे पर पत्थर रख के हम लोग भी सहते हैं जी कि ऐसा घटना ये लड़की करी है, इसकी माँ करवाई है। जी अगर ये नहीं ऐसा करती तो उसका हिम्मत नहीं है कि यहाँ से बच्चे लेके चला जाता। बच्चे को लेकर चला जाता। हाँ, उसका अगर जाता तो ऐसे नहीं बोलता जी कि हमारा बीवी बच्चे सामने ले आओ, मैं कहीं भी पताल में रहूंगा, तुम्हारे घर लेके आऊंगा, दरवाजे लेके आऊंगा। आप देखिए, एक गांव के लोगों की आंखें नम है, देखिए रो रही हैं और देखिए लोग खड़े हैं। क्या होना चाहिए इसमें? मैं जानती हूँ कि सबको न्याय दिलाना चाहिए, वो लड़का के वापस लेना चाहिए, जो दीपेश है। दीपेश है। हाँ, और जो भागी है उसे सजा देना चाहिए। जी जी, इसमें गुनाहगार सुमन है। सुमन ही है। सब कुछ गुनाहगार सुमन है। वो नहीं भागी होती और नहीं वो लड़का किडनैप हुआ था। जी जी, हमारा यही कहना है कि वो लड़का को न्याय चाहिए, लड़का के घर ले आना चाहिए। बराबर रो रही, वो भी दीपेश की कुछ है क्या? क्या वो बुआ लगती है। बुआ, थोड़ा आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। देखिए दीपेश की बुआ हैं और बराबर जो है रो रही हैं और इस तरीके से बहुत ही
दुखद, अगर देखा जाए बहुत ही दुखद घटना है कि ये मासूम बच्चा जो है 8 साल का, इस तरीके से उसको ले जाते हैं, गलती कोई दूसरा करता है और उसकी सजा कोई दूसरा भुगत रहा है। आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अरे भाई देखिए, दर्द तो सबको है, क्योंकि हम लोग का यही प्रयास है कि इस मामले को देखा जाए और जो है वहाँ तक के देखें, सुमन तक वीडियो जाए, और सुमन अगर वापस चली आती हैं, इसका सीधा सीधा यही रास्ता, अगर सुमन वापस चली आती हैं तो बच्चे को ला करके दे देंगे। थोड़ा सा इधर खेलत कूदत रहले दीपेश को लेकर के चले गए। जी। क्या लगती है? बुआ लगते हैं हम उनके, पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी है जी। बच्चा आपके साथ में खेलता था क्या? वो हमारे घर आके लड़कन में बहुत खेलता, भाभी के बच्चों के साथ आता था तो बैठता था, हमारे साथ रहता था, खेलता था। हमेशा बुआ बुआ चाहे आता जाता दादी रहता दादी वो था। करता था हमेशा। चुल्ली बिना रहा सीधा एकदम शांति बहुत लड़का अच्छा है, लड़का था। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुनसान रहता था। देखिए, इन लोगों का आंसू नहीं रुक रहा उस दीपेश के लिए। इसमें क्या लग रहा है, गलती किसकी है? क्यों दीपेश को लेकर के गया? वो दीपेश को लेकर क्यों जाता? वो दूसरे की औलाद है, वो क्यों लेकर जाता? वो सिर्फ दीपेश को अपना जरिया बनाया है ताकि उसके बीवी बच्चे वापस आ सके, बस। और वो बच्चे को नुकसान नहीं करेगा, बस उसके बीवी बच्चे अच्छा, आ आप लोगों जाएं। को भरोसा है दीपेश के साथ वो वो नुकसान नहीं? कुछ नहीं करेगा दीपेश को, बस उसके बीवी बच्चे आ जाएं, वो कुछ नहीं करेगा, वो ला कर दे देगा। इसमें सारी गलती मतलब सुमन की है। सुमन की है। देखिए, जो है कि जो अगर पड़ोस के लोग हैं, अगर इनकी आंखों में आंसू, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि दीपेश के जो फुफ्फा हैं, अगर ले गए हैं, इनको इतना भरोसा है कि दीपेश को कुछ नहीं करेंगे। अगर सारा मामला अगर देखा जाए तो सुमन से ही है, अगर सुमन आ जाती तो सब कुछ मामला सही हो जाता। सुमन जो आ जाएगी तो वो आ जाएगा लड़का। आप लोगों के भी चेहरे से दीपेश का चेहरा भूलता नहीं है। जी नहीं, बहुत सीधा साधा लड़का, सीधा साधा लड़का था। बहुत सीधा साधा लड़का था। आपके घर में ही बराबर खेलता था? बहुत लड़का हमारे लड़कन के साथ ही वो आता, खेलता था, रहता था। अच्छा, आपके बच्चे भी पूछते होंगे कि भैया नहीं है। जी। तो इस तरीके से पूरे गांव का दर्द है, और हम चाहेंगे शासन प्रशासन के लोग से कि इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच करें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि दीपेश के बजाय जो सुमन को ढूंढें, क्योंकि मामला सुमन से, हर लोगों की बातों से ही लग रहा कि सुमन अगर आ जाती तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। तो सुमन को ढूंढा जाए, प्रशासन के लोग सुमन को ढूंढ करके लाएं। अगर सुमन को प्रशासन ढूंढ लाती है तो सुरक्षित, क्योंकि जो दीपेश है, इन लोगों का इतना भरोसा है कि उनका जो फुफ्फा ले गया है उस बच्चे की हानि नहीं पहुंचाएगा। तो सब मिला जुला करके इन लोगों को लग रहा है कि उनका संस्कार अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा है। वो अपनी पत्नी को पाने के लिए, या पत्नी ने जो उनका रुपया पैसा जो भी ले गया उसको पाने के लिए, अपने बच्चे को पाने के लिए उन्होंने इस कठोर कदम को उठाया है। ये सर 1 हफ्ता गायब हुई जब इटावा से, अपने घर से। अच्छा, पहले भी कभी गायब हुई थी क्या? मतलब यहाँ का जो भी ये सब बात हुआ उसके पहले गायब हुई थी। अच्छा, अच्छा। अपने घर से गई थी आगरा। अच्छा। उसी में टेंशन में उसकी लड़की की तबीयत खराब हुई। लड़की के बोलती थी तुम लोग जहर खा के मर जाओ, तुम लोग जहर खा के मर जाओ, हमसे मतलब नहीं। अच्छा, सुमन बोलती उसी थी। टेंशन में लड़की मर गई। उसी टेंशन में वो लड़की मरी। फिर वहाँ से वो आई, और फिर अपने 1 महीना भी घर पर नहीं रही, फिर यहाँ भाग के आई। यहाँ से इसकी माँ भगा दी। हाँ, जो कि वो पहले ही से वो हरामी है। अच्छा, जो सुमन है, इसका चरित्र मतलब पहले से सही पहले नहीं से था। हरामी है। आज उसका नुकसान जो है दीपेश पा रहा है। हाँ, दीपेश पर वो ही नुकसान पहुँचा रही है, जी। और कोई गुनहगार नहीं है। उसका जो लेके गया वो भी गुनहगार नहीं है, वो अपने बीवी बच्चे के लिए तड़प रहा है। इसके वजह से उसको ले गया कि इसको ले जाऊंगा तो ये मेरे बीवी बच्चे को ला करके दे देंगे। देंगे, बस यही बात, और कुछ भी नहीं। जी जी। हर बात से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि सुमन कहीं भी हैं, उनको प्रशासन ढूंढे और जल्द से जल्द लाए, ताकि दीपेश अपनी माँ की गोद में आ जाए, इस गांव में आ जाए। या आप जो गांव के लोग देख रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है उस दीपेश के लिए, उस दीपेश के लिए दर्द है। तो हम चाहेंगे शासन प्रशासन अधिकारी जितने भी लोग हैं, हम इस पर फोटो दिखाएंगे, या जो सुमन का है उनका भी फोटो दिखाएंगे। अगर किसी की भी नज़र में सुमन पड़ती हैं तो तुरंत जो है फ़ोन कीजिएगा, या वीडियो पर भी कमेंट करेंगे, तो हम लोग का जितना हो सकेगा इस परिवार का सहयोग करने का जो है प्रयास करेंगे। इस गांव के लोगों में एक आस लगी है कि दीपेश जल्द से जल्द अपने घर पर आ जाए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर कहीं सुमन दिखाई देती हैं, या जो है हम कुछ फ़ोन नंबर भी दे देंगे, उस पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। एक बार समझाया उसको कि 2 मियाँ बीवी में सबके में थोड़ा बहुत होता है लड़ाई। हम लोग भी घर में परिवार में होता है, जी तो इसका मतलब थोड़ी कि हम घर छोड़ के भाग जाए। जी जी। यही बात मैं समझाया कि तुम मैके में आई हो,
उसकी हम लोग चाची लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग बोले हमारे घर में, हमारे घराना में, सबके परिवार में होता है। तो इसका मतलब क्या हम घर छोड़ के भाग जाएं और नहीं दूसरे के पास भाग जाएं? तो मेरे को कति कि मारूंगा। हाँ अच्छा, आपको कहती थी हाँ, मारूंगा? मेरे को बोल रही थी जब आई घर पर, तो बोली कि ऐसे बोल रही थी चाची, उसको तो मन कर रहा मारने के लिए। जी। ये बताओ मैं कौन गलत करी हूँ? ये गांव है, समाज है, घर है, तुम बेटी हो यहाँ की, जी। तुम बेटी ऐसा काम कर रही हो, माँ बाप कितना सहन करेगा? जी बिल्कुल, जो है गलती आप करेंगी और जो है धब्बा पूरे गांव पर लगेगा। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं केवल समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा ऐसा काम मत करो, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं सुमन जी। आज आपकी वजह से पूरा गांव रो रहा है, तड़प रहा है। तो आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आपको भी दर्द होना चाहिए कि आपका ही सगा भतीजा है और पूरा एक घर बर्बाद हो जाएगा। और एक ही भतीजा है भी, एक ही भतीजा है, अगर वो नहीं मिलेगा ये कभी जिंदगी में यहाँ मुँह नहीं दिखा पाएगी सुमन, कभी नहीं। जी बिल्कुल। जो है आपका जो नैहर है या जो कुछ भी है, अगर दीपेश को कुछ होता है, उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटती है, अगर वो नहीं मिलता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सुमन आप होंगी, जो कि बच्चे की बुआ हैं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो है जल्द से जल्द उस 8 साल के मासूम बच्चे दीपेश को न्याय मिल सके, अपने मम्मी पापा के गोद में आ सके। बाकी आप लोग कमेंट में राय दीजिएगा।